नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइफ पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो टाइम एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, जिनके पास फाल्टा आया हुआ है और उनके पास 10 दिन के अंदर सबमिट करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, महात्मा गांधी में जाके वहां पे टाइम एक्सटेंशन ले लेते हैं या किसी एडवोकेट के थ्रू टाइम एक्सटेंशन ले लेते हैं। तो उन लोगों के लिए खास वीडियो है। कई बार ऐसा होता है, इवन हम भी एडवोकेट के साथ अभी कर रहे हैं टाइम एक्सटेंशन के लिए। तो बात ये हो रही है कि जो आईमा ऑफिसर हैं वो टाइम रिजेक्ट कर रहे हैं। जो टाइम एक्सटेंशन हम 3 महीने के लिए मांग रहे हैं। अब मैंने पर्सनली एक क्लाइंट का किया हुआ था, जिसमें हमने बोला हुआ था उनको कि उनका इंडियन एम्बेसी की जो पीसीसी है वो उनको बनानी है, तो उनके लिए हमें 90 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड चाहिए था टाइम एक्सटेंशन के लिए। बट उस क्लाइंट के लिए उनको वापिस से उन्होंने रिप्लाई किया कि हम आपको सिर्फ 10 दिन का टाइम दे सकते हैं, 10 दिन के अंदर आपने सबमिट करना है। तो अगेन हमने एडवोकेट से सारी चीजें उसमें मेंशन करवाई। उसमें हमने जो इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे वहां पे लिखा हुआ है कि 45 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड लगता है इशू करने के लिए। ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन हुई ना, हम तो घर पे बनाते हैं नहीं। तो यही चीज हमने मेंशन करी उसमें, और साथ ही साथ उनको लिंक भी प्रोवाइड की कि आप इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पर चेक करो कि सारी चीजें प्रॉपर है या नहीं। जो 45 डेज कह रहे हैं वो हम अपने तरीके से नहीं कह रहे हैं, वो एम्बेसी ने कहा है कि पीसीसी सबमिट करने के लिए, पीसीसी इशू करने के लिए उनको 45 डेज का टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को एपोस्टाइल नहीं बोला गया है तो वो तो बच गए हैं, लेकिन जिनको बोला गया है कि एपोस्टाइल चाहिए ड्यूली, तो उन्हें वापस से वो इंडिया भी भेजनी है और वहां से पटियाला हाउस से उनको मोहर लगवा के, स्टैंप लगवा के फिर वापस यहाँ लानी है। तो और 15-20 दिन जाते हैं उसके चक्कर में। तो इस वजह से हमने वो उसमें सारा मेंशन करवाया था एडवोकेट से, और ऐसा सब करने के बाद एक आईमा ऑफिसर ने उनको एक्सेप्ट किया इस चीज को। बट मैं देख रहा हूं कि हाल ही में ऑलमोस्ट बहुत लोगों को सिर्फ 10 दिन में ही सबमिट करने का टाइम मिल रहा है। तो मेरा एक सजेशन है, जो मेरी तरीके से आइडिया ही कह लो कि ये ऐसा कर सकते हो आप क्या करते हो कि फाल्टा आने के तुरंत आप जाके टाइम एक्सटेंशन ले लेते हो। तो आप फाल्टा आने के तुरंत बाद मत लेना टाइम एक्सटेंशन लेना आप जब आखिरी के आपके 4 दिन बचे हो तब जाके टाइम एक्सटेंशन लेना। महात्मा गांधी में जाकर लेते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये मेरा सजेशन है, ठीक है। ये लॉ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, ताकि आपको टाइम मिल सके। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज 1 मार्च को मुझे अगर एक फाल्टा आया है, तो मेरा जो टाइम होता है वो पोर्टल के ऊपर 18 तारीख तक दिखाता है, 15 तारीख तक दिखाता है, 12 तारीख तक दिखाता है। तो मैं अगर आज अपना टाइम एक्सटेंशन लेता हूं, तो अगर आईमा ऑफिसर ने कैंसिल भी करना होता है तो वो सिर्फ 2-4 दिन ही आगे बढ़ाता है, क्योंकि उनको 10 दिन दिखते हैं ना कि अभी तो 12 तारीख तक इनको टाइम है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा करो, जिस दिन आपको फाल्टा आएगा उस दिन पोर्टल पे लॉग इन करके चेक कर लो कि कितना टाइम अपने पोर्टल पे शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आपको फाल्टा आया हुआ है, तो आपको वहां पे 18 तारीख शो करेगी, 23 तारीख शो करेगी। तो अगर 18 तारीख आ रही है तो आप 15 तारीख को उनको टाइम एक्सटेंशन लो। मतलब या तो आप महात्मा गांधी में जाओ या तो आप किसी एडवोकेट से करवाओ। तो होता क्या है, जब आईमा ऑफिसर उसे रिजेक्ट भी करता है ना, तो वो 15 दिन का टाइम स्पैन दे देता है, ठीक है। और 15 दिन का टाइम स्पैन दे देने के बाद में अगर आप तुरंत वापस से टाइम एक्सटेंशन लेते हो तो अगेन वो रिजेक्ट करने के चांसेस होते हैं और उतना ही टाइम मिलता है। तो अगेन जब आपको 15 दिन का वो टाइम देते हैं, तो जो 18 तारीख थी वो आपकी डायरेक्टली दूसरे, मतलब अभी मार्च है, तो अप्रैल की 4-5 तारीख तक वो एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 10 दिन है, तो सैटरडे संडे एक्सक्लूड करके तो वो 4-5 तारीख दे देंगे मार्च के। जब वहां पे आपका वो खत्म होने को आए टाइम 4-5 मार्च को, वापस से 1 या 2 तारीख को वापस से आप टाइम एक्सटेंशन के लिए या पोर्टल पे वापस सबमिट कर दो कि अभी मेरी पीसीसी रेडी नहीं हुई, उसके लिए अभी भी 1 महीना दिखा रहा है। उसमें आप आपके ज्वाइन कर सकते हो जो आपने सीटीटी बाय पोस्ट किया हुआ है, पीसीसी बाय पोस्ट किया हुआ है, तो उसके आप डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो और दिखा सकते हो कि अभी मुझे टाइम लग रहा है। वो अगेन भी अगर रिजेक्ट करते तो भी वो 15 दिन का टाइम स्पैन आपको बढ़ा के देते हैं। वो बोलते हैं नहीं आपने 10 दिन के अंदर ही खत्म करना है इसको। तो आप जितनी बार रिक्वेस्ट करोगे वो उतनी बार आपको 10 दिन का ही टाइम देंगे। तो बेहतर ये होगा कि आपके जब आखिरी दिन आने शुरू हो जाए, पोर्टल के ऊपर जो डेट शो होती है उसके जब आखिरी दिन आने शो हो जाए, उस टाइम पे आप उन्हें मतलब 2 दिन पहले आप टाइम एक्सटेंशन की डिमांड करो। या तो महात्मा गांधी जाओ, या तो पोर्टल पे खुद सबमिट कर सकते हो, या तो एडवोकेट की हेल्प लेके अगर करवाते हो तो वो ज्यादा बेहतर है। बेसिकली होता क्या है, आप टाइम एक्सटेंशन जब ले रहे हैं ना,
तो कोई भी एडवोकेट या महात्मा गांधी वाले या खुद भी करते हो ना, तो वो आप रिक्वेस्ट डालते हो। ऐसा नहीं कि आपने एडवोकेट को पैसे दे दिए या आपने कर लिया तो वो टाइम एक्सटेंड हो गया। आप आईमा को रिक्वेस्ट डालते हो, आईमा ऑफिसर को रिक्वेस्ट डालते हो जो आपकी फाइल चेक कर रहा है। कई आईमा ऑफिसर रेसिस्ट भी होते हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं देना चाहते हैं, तो वो तुरंत के तुरंत आपको मना कर देते हैं ना, इसी 10 दिन में आपको सबमिट करना है। इवन एडवोकेट को भी अगर एडवोकेट सबमिट करते हैं, मैंने देखा है कई 2-4 क्लाइंट के मामले में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने टाइम एक्सटेंशन कैंसिल कर दिया है। इसमें होता ही हुआ है कि फिर क्लाइंट भड़क जाता है, अरे सर हमने तो आपको बोला था कि आप करवा के दोगे। सर तो रिक्वेस्ट होती है बेसिकली, तो हम रिक्वेस्ट पाते हैं तब जो आईमा ऑफिसर होते हैं वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसी चीज होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये सजेशन है मेरा, अगर आपको गुड फेथ में लेना है आप गुड फेथ में ले सकते हो। अगर ऐसे आप टाइम एक्सटेंशन लेना चाहते हो तो आप फ्री विल से आप ले सकते हो, किसी एडवोकेट से ले सकते हो, आप खुद ले सकते हो, या महात्मा गांधी में जाके खुद भी कर सकते हो। पोर्टल पे सबमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे महात्मा गांधी में जाने के बावजूद, टाइम एक्सटेंशन लेने के बावजूद, आपको पोर्टल पे भी सेम चीज सबमिट करनी है कि मैंने महात्मा गांधी में जाके टाइम एक्सटेंशन के लिए डाल दिया है। पोर्टल पे भी आपको सबमिट करना है, नहीं तो पेज आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सजेशन है कि आपका टाइम एक्सटेंशन आपको लेना है तो आखिरी 2 दिन के पहले लो, ताकि आपको आगे के 15 दिन बढ़ जाए। रेस्ट अगर आपको इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।